नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पहुंचे हैं पूर्वी चंपारण में, और जहां मैं मौजूद हूं मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले हेमचंद्र जी जो डीपीओ हैं उनके द्वारा मेहसी प्रखंड क्षेत्र के एक विद्यालय में जाते हैं। उनके साथ जो है कि शिक्षक दुर्व्यवहार करते हैं, जाति सूचक गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसको लेकर के अभी तक कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के SC/ST कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी लोग हैं वो लोग DO ऑफिस में गए थे, DO साहब से बातचीत किए हैं। आखिर क्या बात हुई है हम जानेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रेमचंद राम हुआ और हम अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन के जिला सचिव हुए, और हमारे जिला संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। ये सुशील जी हुए, ये हमारे संयुक्त जिला स्तरीय संयुक्त सचिव हुए। यहाँ पे है रविशंकर कुमार जी जो संगठन सचिव है। ये सभी लोग हैं। प्रखंड सचिव चकिया हैं, प्रखंड सचिव मोतिहारी के विनोद जी हैं, ये अरविंद पासवान जी हुए, शैलेंद्र जी हुए, विजय जी हुए, जितेंद्र जी हुए, शिवनाथ जी हुए। हम लोग प्रतिनिधि के रूप में आए थे मिलने DO साहब से, कि DO साहब से हम लोग बात किए हैं कि आपके पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं जिनके साथ इस तरह की घटना घटी है, क्या अभी तक 6 दिन बीत गया, आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये इसी की जानकारी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, DO साहब का ये हुआ कि जो DPO सर के साथ है जो घटना घटी है, वो तो सबसे पहले जान लीजिए कि अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष है, ठीक है। तो उनके साथ जो घटना घटती है तो हमारे अध्यक्ष के साथ तो मेरा भी धर्म बनता है, फर्ज बनता है हमारे संगठन को कि हम उस घटना के विरोध में, ठीक है, जहाँ तक हो सके हम कार्रवाई करें। तो उसी के सिलसिले में आए हुए। तो DO सर का कहना था कि DPO सर जो जांच रिपोर्ट देना था उनको 16 तारीख को घटना घटी है, 18 तारीख को ये जांच रिपोर्ट दिए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ये 19 तारीख से ये अपना कार्रवाई शुरू किए हैं। जानते हैं कि विभागीय काम जो होता है ना पत्र के माध्यम से होता है, पत्र में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। तो इनकी बात से हम बहुत संतुष्ट हुए हैं, और इस तरह के पदाधिकारी अगर कहीं भी होंगे तो इनके जो समकालीन पदाधिकारी होते हैं, समकक्ष होते हैं, उनको भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। हम लोग भी लगे हुए हैं कि इस तरह का घटना भविष्य में किसी के साथ न हो, इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आगे उम्मीद की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स मिला है। अभी जिला पदाधिकारी का भी केस कहाँ तक पहुँचा है आपका? देखिए, केस में हुआ है कि केस FIR तो दर्ज हो गई है, और दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए प्रोसेस है। उस प्रोसेस में पुलिस ऑफिसर जितने भी लोग हैं वो लगे हुए हैं। संभावना है कि कार्रवाई होगी। हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग को न्याय मिलेगी। क्या शिक्षक निलंबित होंगे? हाँ, स्वाभाविक है, इतना बड़ा घटना घटा है तो निलंबित होना तो लाजमी है। अगर ये निलंबित नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य होगा। लेकिन इनके साथ भी एक दायरा है कि ये नियोजन इकाई को लिखते हैं, और नियोजन इकाई ही उस टीचर को निलंबित करेंगे। क्या उनसे उम्मीद है आपको कि इतने बड़े फैसला को लेंगे? बिल्कुल, हम लोग के साथ संविधान है, हम लोग संवैधानिक रूप से काम करते हैं, संविधान के दायरा में रहकर काम करते हैं, ठीक है। संविधान पर पूरा विश्वास है, न्याय पर पूरा विश्वास है, प्रशासन पर पूरा विश्वास है। हम लोगों को न्याय मिलेगी तो मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मैं रविशंकर कुमार, संगठन सचिव पूर्वी चंपारण जी। क्या कहना चाहेंगे? आप आए हैं। सबसे पहले इस घटना का मैं कड़ी निंदा करता हूं, और पूरे प्रशासन से मैं उसका गिरफ्तारी और सस्पेंशन ही नहीं, उसको मतलब बर्खास्त करने का प्रस्ताव सर से मांग किया हूं कि उसका प्रस्ताव, ये जो नियोजन है उसका रद्द किया जाए, और HM जो है उनके सामने ये घटना घटी है उनको सस्पेंड किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार पासवान हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के संदर्भ में? क्या इस तरह का यह घटना तो काफ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह घटना काफ़ी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो भी एक शिक्षक जो इस तरह के इतना नीचता जो दिखलाए हैं हमारे DPO साहब के साथ, वैसे नहीं होना चाहिए। उम्मीद भी हम लोग नहीं कर रहे थे कि एक शिक्षक एक गरिमापूर्ण पद पर रहकर और उनके साथ अभद्र व्यवहार जो किए
गाली गलौज किए, उनके भविष्य के लिए ही नहीं, माने किसी के लिए उचित नहीं था। वैसे उनको करना ही नहीं चाहिए था, और उसका अगर उनसे हुई है तो उसका खमियाजा भी उनको भुगतना निश्चित है। ना भुगतने की कोनो इसमें माने किंतु परंतु है ये नहीं है। निश्चित रूप से उनको इसका पनिशमेंट मिलेगा, चाहे जैसे हो। और इसके लिए हम लोग एकदम कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है, अगर हो सकता है कि कई जगह देखा जाता है कि ऊपर के दबाव के कारण जो है कि पदाधिकारी अपना फैसला लेने में पीछे हट जाते हैं, तो अगर शायद कहीं ये लोग भी अगर कहीं पदाधिकारी के ऊपर का दबाव नहीं, तो उसके लिए हम संगठित हैं जी, हमारे पदाधिकारी हैं, हम सभी एकजुट हो गए हैं, और हर स्तर पर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग कानून के काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, और हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं। बहुत मेहनती लोग हैं, काफ़ी मेहनत के माने बदौलत इस पद पर कोई पहुंचा है हमारे संगठन से, हमारे एथी से, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी ही होगी, न होने की कोई बात नहीं है। गिरफ्तारी तुरंत होगी, भले कुछ विलम्ब हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही गिरफ्तारी होने वाली है उनकी। वो कहीं छुप जाए, कहीं रह जाए, लेकिन गिरफ्तारी। एसपी साहब से कुछ बातचीत हुई है आपके संगठन को? हाँ, एसपी साहब से भी बात हुई। पूरे प्रशासन जो है सपोर्ट में है, पूरे प्रशासन इस पर लगे हुए हैं। एसपी साहब से शायद संगठन की बात अभी नहीं हुई है, लेकिन हुई है। सर जी से बता रहे थे कि उनकी बात हुई है, तो सभी लोग लगे हुए हैं। क्योंकि गलती उन्होंने किया है तो प्रशासन भी पीछे नहीं हटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामानंद प्रसाद हुआ जी। मैं चकिया अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घटना घटित हुआ है? देखिए, यह जो घटना जो हुई है अपने डीपीओ साहब के साथ, तो डीपीओ साहब एक अनुसूचित जाति जनजाति के आज के डेट में है, लेकिन वो एक उसके पहले वो पदाधिकारी हैं, और पदाधिकारी के साथ इस तरह का जो है जो कार्य यानी कि जो उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है वह काफ़ी निंदनीय और काफ़ी अशोभनीय है, और वह जो है सो बर्दाश्त के माने कि बाहर की बात है। और हम लोग जहाँ तक अनुसूचित जाति जनजाति की बात है, तो हम लोग का संगठन जो है हमारे यानी कि डीपीओ साहब को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, और प्रयास करेंगे कि वैसे जो है सो वह जो है सो अपने आप को शिक्षक जो रंगदार समझता है और अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, और किसी अपने वरीय पदाधिकारी को वह जो है सो कोई महत्व नहीं देता है, वैसे टीचर को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हम लोगों को और आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण के डीओ साहब के ऑफिस में, और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि डीपीओ सर हेमचंद्र जी के द्वारा जो मिर्ज़ापुर में जो घटना घटित हुआ था, इस मामले की विशेष जानकारी के लिए हम आए हैं सर से जानकारी लेने, क्योंकि बताई जा रही है कि अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। विशेष जानकारी के लिए हम बात करेंगे। सर, स्वागत है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस जो ये घटना हुआ है सर, आपको इसका आप जायज़ा लिए हैं सर? हाँ, जायज़ा तो फर्स्ट डे जिस दिन घटना हुई थी, जिस समय हुई थी, उसी समय हमारे डीपीओ साहब ने वहाँ से हमें जानकारी दिया था कि इस तरह का अकरेंस हुआ है। फिर थाना अध्यक्ष वहाँ पहुँच के उनको ले गए, और आपको भी पता है कि जैसा कि एफआईआर हुआ है, हमने भी विभागीय शौकत जो होता है पूछा है संबंधित प्रधानाध्यापक और संबंधित शिक्षक से, और उसका जवाब नहीं आया है। चूँकि जो समय सीमा था वो पूरा हो गया है, इसलिए अब जवाब नहीं आया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित नियोजन इकाई को अनुशंसा कर रहे हैं, और जो शिक्षक नियमित हैं जिस पर कार्रवाई हमारा विभाग करेगा, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद सर।